हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकिक स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो मिड नवंबर गाइडेंस में लेकर आई हूँ, ये है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस राशि के लिए। और इस पे हम बात करने वाले हैं आपके करियर को लेकर, फिर हम बात करने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है मिड ऑफ नवंबर से एंड ऑफ नवंबर तक, और हम लास्ट में देखेंगे आपके लिए एक अच्छा सा एंजल नंबर मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। तो शुरू करते हैं एक्वेरियस आपकी रीडिंग। अगर आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस है, कुंभ राशि, अगर आपका लगन भी अगर एक्वेरियस है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। जो भी एनर्जी आप रेजोनेट करते हो उसको क्लेम कर सकते हैं बाय लाइकिंग द वीडियो, कमेंटिंग ऑन माय ऑन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एक्वेरियस, और शुरू करेंगे हम आपकी करियर गाइडेंस से। लेट्स स्टार्ट विद योर करियर गाइडेंस। देखते हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए क्या करियर के लिए गाइडेंस, क्या ऐसा मैसेज है जो आपके गाइड्स आपको देना चाहते हैं। Composure. Your calmness is necessary in this situation. Things might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, rejuvenate and renew. हो सकता है यहाँ पे आपको कंपोजर की एनर्जी आपके लिए, यहाँ पे एक फीमेल है एंड शी इज मेडिटेटिंग। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आप अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर पिछले कुछ टाइम से थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो सकता है कुछ स्ट्रेस हो आपके करियर में जो चल रहा हो। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके कलीग्स आपको परेशान कर रहे हो, आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हो, या करियर में जो ग्रोथ आप देखना चाह रहे थे उस तरह की ग्रोथ अभी तक आपको देखने को नहीं मिली है, और वो आपके लिए एक पर्टर्बनेस आपके अंदर लेकर आ रही है, वो एंजाइटी आपके अंदर लेकर आ रही है। आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस यही है, अपने आप को कंपोज करिए। क्योंकि जब हम कंपोज माइंड में रहते हैं, जब हम बैलेंस रहते हैं, जब हम ग्राउंडेड रहते हैं, उस टाइम पे लाइफ में कोई भी डिसीजन हमारे लिए बेटर होता है। हम बेटर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, बेटर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपने करियर को, अपने एक्शंस को इवेलुएट कर सकते हैं। जो हमसे गलतियां हुई हैं पास्ट में उनको रीइवेलुएट कर सकते हैं, उनको रेक्टिफाई करके सही सोल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं खुद को। तो पहले अपने आप को कंपोज करिए। जो भी स्ट्रेस है, रिलीज दैट स्ट्रेस, कंपोज करिए। इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपको थोड़ी कामनेस की जरूरत है, रेस्ट करने की जरूरत है। हो सकता है आपकी बॉडी बार बार रेस्ट मांग रही है आपसे बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस विच यू आर गोइंग थ्रू। आपके करियर को लेकर जो भी स्ट्रेस, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जो भी स्ट्रेस आपको चल रहा था, मे बी यू नीड सम रेस्ट, योर बॉडी नीड सम रेस्ट, तो डू इट। डोंट थिंक कि मैं अगर ज़्यादा आराम कर लूंगा, तो मैं रेस्ट कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं पे मैं अपना टाइम खो रहा हूँ। कई बार हम लोग इस चीज़ को लेकर भी बहुत ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमें ना, जो हमारी बॉडी हमें बताने की कोशिश करती है वो हमें करना चाहिए। बिकॉज शायद पास्ट के कुछ टाइम से अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर यू बीन ओवरबर्डन। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जस्ट बी काम, कंपोज रखो अपने आप को, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इस टाइम पे रिलैक्स की ज़रूरत है। इतना स्ट्रेस आपके लिए इस टाइम पे आपके वर्क प्लेस में भी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी गाइडेंस क्यों आई है आपके लिए, ये भी चेक कर लेते हैं थ्रू टैरो गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। What's coming up next for Aquarius? Guidance for Aquarius. पेज ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है आपके वर्क प्लेस पे इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं। आप, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा हो जिसकी वजह से अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपका पूरा ध्यान आपके, आप चाहते हो बहुत सारा पैसा कमाना, स्टेबिलिटी, बट मे बी यू आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर इमोशंस राइट नाउ, एंड योर गाइड्स आर सेइंग दैट अपने इमोशंस को अभी साइड करो। कोशिश करो अपने आप को करियर की तरफ लेकर आने की, अपने वर्क प्लेस की तरफ लेकर आने की, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो टाइमलाइन आपके लिए है, इसमें आप बहुत अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते थे अपने लिए, बट आपने अपना टाइम जो अपने इमोशंस को ज्यादा देकर वेस्ट कर लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे पता नहीं समहाउ आई एम गेटिंग दिस चैनल मैसेज ऑल्सो, जिसमें मुझे ये फील आ रहा है कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं जो आपके वर्क प्लेस में है इमोशनली, एंड विच इज क्रिएटिंग टर्मोइल इन योर लाइफ, क्योंकि आपको वो आउटकम वहां से नहीं मिल रहा। वो जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी आपके पर्सन के साथ, शायद वो फुलफिल नहीं हो रही है। इट कैन रेजोनेट विद सम पीपल, इट कैन नॉट रेजोनेट विद सम पीपल, टेक इट एज पर योर लाइफ कंडीशन। बट ऐसा लग रहा है जैसे अपने वर्क प्लेस में आप किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हुए, और वो एक चीज कारण बन गई आपके करियर में डाउनफॉल का, क्योंकि आपका सारा ध्यान इमोशनल ग्राउंड पे चला गया। आपने, ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आपके गाइड आपको बोल रहे हैं अब ये टाइम आपके करियर में इन्वेस्ट करने का, आपको इमोशन में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। बिकॉज आप जितना ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे इस इमोशन के साथ, इस नेगेटिव अटैचमेंट के साथ, उतना आप अपना टाइम खो रहे हो जिसमें आप, यू कैन क्रिएट अ 10 ऑफ पेंटिकल। दिस इज अ लॉट ऑफ वेल्थ। 10 ऑफ पेंटिकल सेज दैट you can earn lot of wealth, but you are wasting your time in focusing on your emotions right now.
लाइफ में हमेशा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, इमोशनल साइड पे भी और अपने मटेरियलिस्टिक साइड पे भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कई गाइड्स होते होंगे जो बोलते होंगे नहीं नहीं इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे करो, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब होने लगते हैं जब आपके पास पैसा नहीं होता है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, है ना। लेकिन तो आपको क्या करना है, अपनी स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, बिकॉज पर्सन कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन अपना पैसा कमाया वो हमेशा हमारे काम आता है। जो वेल्थ हम एक्युमुलेट करते हैं वो हमेशा हमारे काम आती है, एंड इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी। जिस इंसान के पास पैसा ही ना हो, अपनी अर्निंग ही ना हो, अपनी वेल्थ ही ना हो, वो इंसान की लाइफ में अगर पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाए ना, वो हिल जाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो आपके लिए ये आई ओपनिंग होना चाहिए। अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, अपने करियर को फोकस नहीं करो, यू शुड रियलाइज इट दैट यू आर मिसिंग योर गोल्डन पीरियड, यू मिसिंग योर गोल्डन टाइम। ये टाइम आपकी वेल्थ क्रिएट करने का, ये टाइम है टू अवेकन योर सेल्फ, to know what is important right now, what is not important. Maybe your emotions are important. I'm not saying your emotions are not important. Your personal life is not important. But ये टाइम जितना आप इमोशनली इन्वेस्ट करोगे उतना आप मुझे यहाँ परेशान दिख रहे हो, जितना आप अपने करियर में, अपने काम में, अपने पैसे कमाने पे फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, एज पर द गाइडेंस। तो टेक इट वट एवर रेजोनेट विद योर एनर्जीज। ठीक है, तो ट्राई टू फोकस इन योर करियर। और क्या आ रहा है आपके करियर फ्रंट में, देखते हैं आपके लिए क्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड पॉपअप हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि नई शुरुआत, नया करियर अपॉर्चुनिटी अगर आप कोई सीख करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है पैसा कमाने के लिए, अगेन आई वुड से, एंड दैट न्यू बिगनिंग विल गिव यू लॉट ऑफ सिक्योरिटी इमोशनल ग्राउंड पे भी। सो आई थिंक आप अपनी साइकिल को ना चेंज करेंगे और आप देखोगे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। जो अभी तक आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो अपने इमोशंस को लेकर, वो तब बैलेंस होंगे व्हेन योर मस्कुलर एनर्जी इज गोइंग टू बी स्टेबल, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द मनी। मे बी यू आर समबडी जिसको हमेशा से चाह रही है कुछ करने की अपने लाइफ में, यू बीन पैशनेट अबाउट समथिंग, यू बीन पैशनेट अबाउट अर्निंग योर ओन मनी, मे बी यूर समबडी लाइक दैट। वेर एज आप अपनी पूरी जिंदगी से इमोशंस पे खेलते रह गए। नहीं, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ सकती है, ट्राई टू क्लेम दिस एनर्जी, इट्स वेरी पॉजिटिव। और ये जो नई शुरुआत आपकी फाइनेंशियल ग्राउंड पे होगी, आपके करियर को लेकर होगी ना, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो। होता है कई बार ऐसा हमारे साथ, बिल्कुल होता है कि कई बार एक तरफा सिक्योरिटी जब आती है ना, यू स्टार्ट बिकमिंग हैप्पी, खुशियाँ आती हैं, है ना। पैसा आता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता। आई माइट साउंड वेरी मटलिस्टिक टू यू राइट नाउ, बट I know how people deal with emotion. I know how people deal in their workplace also when they are perturbed in their emotions. And sometimes solution दूसरी तरफ से मिलता है। जब पर्सनल लाइफ खराब चल रही होती है ना, उस टाइम पे हो सकता है टाइमलाइन आपकी आपके करियर को लेकर बहुत अच्छी चल रही हो, तो जब हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं खुद को ना, तो हमारे इमोशंस, हमारी ग्रीविंग भी बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरी तरफ है। प्रैक्टिकली भी सोचोगे अगर, तो ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देने वाला है। कोशिश करिए अपने लिए नई शुरुआत करने की। ये थी आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस। अब हम बात करते हैं आपकी पर्सनल गाइडेंस के बारे में। दो पर्सनल गाइडेंस आपकी काफ़ी कवर अप हो गई आपकी करियर गाइडेंस में। आई डोंट नो, इस तरह की गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस थी, तो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए डेफिनेटली ये है, एंड यू विल डेफिनेटली रेजोनेट इट। रेजोनेट करोगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, बिकॉज बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस है क्वेरीज आप लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, एक यहाँ पे मुझे लगता है कम्युनिकेशन ब्रेक होने वाली है आपकी किसी के साथ। अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, इमोशनल ग्राउंड पे स्टेबल फील नहीं कर रहे थे, एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है। बट इस ये कम्युनिकेशन जो है ना, आपको थोड़ा और रेस्टलेस करेगी। इट विल नॉट गिव यू दैट इमोशनल ग्राउंड पे सिक्योरिटी। तो आपको अगर इस एनर्जी को चेंज करना है, बिकॉज दिस इज गाइडेंस, टैरो गाइडिंग टूल है। कोई भी एनर्जी जो हमें मिलती है, वी कैन चेंज दैट एनर्जी। एनर्जी तो दिन भर बदलती है ना हमारी, कभी किस टाइम पे हम खुश फील करते हैं, किस टाइम पे हम दुखी फील करते हैं। तो अगर आपके गाइड्स आपको ये वार्निंग दे रहे हैं ना, तो वो इसी वजह से आपको दे रहे हैं कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपको इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन ब्रेक होती है किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो कम्युनिकेशन ब्रेक होती है, उस टाइम पे इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करना। और आप याद करोगे जब हम आपके लिए करियर गाइडेंस लेते तो आपके लिए कंपोजर का कार्ड था, दैट यू हैव टू बी स्टेबल, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। वो ज़रूरी है आपके लिए। तो वही चीज़ आपको आपके पर्सनल लाइफ में भी रखनी है, इसीलिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है। इसीलिए आपको दोनों गाइडेंस आपकी मिक्स आ रही हैं। ये अभी तक जो 12 साइंस की मैंने की है, आपकी लास्ट रीडिंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही गाइडेंस मिक्स आ रही है, बिकॉज मे बी योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ इज इंटर रिलेटेड,
इंटरकनेक्टेड, इट्स हैम्परिंग ईच अदर, है ना। सो कंपोज रखिए अपने आप को। अगर कोई भी कम्युनिकेशन होती है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, तो भी ट्राई टू बी लिटिल कामर वाइल कम्युनिकेटिंग, हार्शली नहीं बात करनी। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा एनर्जी है जो क्या करता है, पहले रिएक्ट करता है और फिर सोचता है उस चीज़ के बारे में, एंड देन रिग्रेट करता है लेटर ऑन। नहीं करना है ऐसा, बिकॉज किसी दूसरे के कोई शब्द या आपके कोई शब्द आपके अपने को बुरा फील करा सकते हैं या आपको बुरा फील हो सकता है। तो जब आपको भी बुरा फील हो रहा है ना, उस टाइम पे जस्ट टेक 2-3 डीप ब्रेथ एंड देन रिएक्ट, देन स्पीक, अदरवाइज यू आर गोइंग टू रिग्रेट ऑन योर बिहेवियर। ठीक है, इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करना है। और क्या रहा है आपके लिए, ये जो कम्युनिकेशन है ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपसेट जरूर करेगी, बट एंड रिजल्ट विल बी 10 ऑफ कप्स, इट विल बी एन हैप्पी एंडिंग। कई बार जरूरी होता है कुछ रिश्तों में सडनली कुछ चेंजेस आने के लिए हमें कुछ हार्श टाइम से गुजरना पड़ता है। नहीं तो स्टेगनेंसी रहती है, तो ना आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, ना आप डाउनफॉल की तरफ जाते हो, आप बिल्कुल मेडियोकर जिंदगी गुजारते रहते हो। बट आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं, जो टावर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो कम्युनिकेशन होने वाली है जिसमें थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन आपके लिए इमोशनल नोट पे थोड़ा आपको हिला सकती है। अगर आप सही तरीके से कंपोज होकर इस सिचुएशन को लेते हैं और इस सिचुएशन को आप सही तरीके से टैकल करते हैं, इट कैन गिव यू लॉट ऑफ लव एंड स्टेबिलिटी विद द सेम पर्सन, with the same person. What you need to do is you need to release your stress. You need to release your impulsiveness. Maybe you behave impulsively, or maybe you are dealing with somebody who behaves impulsively a lot. It can be reverse also. Take it how it resonates with you. Okay, but end result will be a happy family life with this person. तो अच्छा कार्ड है, अच्छी एनर्जी है। कुछ चीज़ें हमें अपने अंदर चेंज करनी चाहिए जब हमें लगता है कि लाइफ में चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, और डरना नहीं चाहिए कई बार कन्फ्रंट करने के लिए भी, बिकॉज इफ यू थिंक एग्जाम्पल, इफ यू, अगर आपको लगता है दैट यू आर द पीस मेकर इन अ रिलेशनशिप, यू आर द ओनली वन हु इज अ पीस मेकर फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा बंदा ना अपने ऊपर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, बिकॉज यू विल बी द वन हु विल ऑलवेज बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना। एंड वट द अदर पर्सन इज गोइंग टू टेक आउट ऑफ इट, उसको लगेगा कि आपको इस तरह से ट्रीट करना उसके लिए वैलिड है, करेक्ट। सो आप खुद सामने वाले को इंप्रेशन दे रहे हो कि ठीक है, तुम मेरे साथ कैसा भी बिहेव करो, मैं एट द एंड तुम्हें माफ करके और चीज़ें सही करने की कोशिश करूंगी। इस तरह से कभी भी रिश्ते नहीं सुधरते। मैंने आज तक कभी ऐसे रिश्ते सुधरते हुए नहीं देखे। रिश्ते मैंने तब देखे सुधरते हुए जब दूसरा बंदा भी कन्फ्रंट करता है। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ऐसे केसेस में कई बार, बट दूसरा बंदा समझने की कोशिश करता है उसके बाद, क्योंकि सडनली आप कुछ ऐसा रिएक्ट करते हो, एक ऐसा रिएक्शन देते हो जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है आपसे। तो डोंट बी द पीस मेकर, समटाइम यू हैव टू बी इन योर पावर, इन योर स्ट्रेंथ। करना पड़ता है कई बार, बट उसको करने का तरीका, इम्पल्सिवली रिएक्ट करना एंड अपनी स्ट्रेंथ में आकर बात करने में, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। प्लीज डोंट कंफ्यूज विद इट कि एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ इम्पल्सिवली रिएक्ट मत करो, दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि अपनी बात सही तरीके से रखो। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कब पड़ता है, आप खुद देखो, आप किसी पर्सन का आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब वो इंसान अपनी बात जो वो फील कर रहा है ना, सही तरीके से, सही शब्दों में, सही टोन में आपके सामने रखेगा। सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है। ट्राई टू ग्रैब दिस रीडिंग एंड ट्राई टू टेक दिस गाइडेंस। अपने आप को इतना कंपोज कर लो, जो शुरू में रीडिंग आई थी कंपोजर की, इतना कंपोज कर लो कि व्हेन यू स्पीक द अदर पर्सन हैज टू लिसन ग्रेसफुली। ठीक है, तो वो ग्रेस नहीं जाना चाहिए अपनी लाइफ से। गुस्से में भी गुस्सा आता है ना, तो कई बार इंसान को अपने आप को कंपोज करके देन यू शुड से बोलो वो जो आप फील करते हो, उसमें मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है, उसमें स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, स्पीक फ्रॉम द ऑथेंटिक साइड ऑफ योर्स, हाउ यू एक्चुअली फील, हाउ दिस पर्सन मेक यू फील, स्पीक इट। बट लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बिकॉज लड़ाई झगड़ा जब हम करते हैं ना, कोई हमें हर्ट करता है सपोज बहुत ज्यादा, और हम वापस से इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, रोना धोना मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो जो उसकी गलती होती है वो छुप जाती है। आप देखोगे वो इंसान आपको ब्लेम करने लगता है आपके खुद के बिहेवियर पे कि तुम इम्पल्सिव हो, तुम ओवर रिएक्ट करती हो। सो इफ यू वांट टू, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टिप है आप लोगों के लिए, ठीक है, एज पर द गाइडेंस। जो कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं बांटती हूँ। जो कार्ड्स बोलते हैं, जो मेरे डाउनलोड्स होते हैं, मैं एक्जैक्टली वही बताती हूँ। शायद आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और आप रियलाइज करोगे व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि जब जब आपके पर्सन आपके साथ कुछ गलत तरीके से बिहेव किया और आपने वापस से रिटालिएट किया एक गलत अंदाज में, सारा ब्लेम आपके ऊपर आ गया, दूसरा बंदा क्लीन चिट निकल गया वहां से।
So if this is a repeated pattern in your life going on, try to heal it, try to be composed, and then speak from the core of your heart. Because जो लोग अपने दिल से बात करते हैं ना, ब्लंटली भी बोल देते हैं कई बार, कई लोग अपने दिल से कई भी बात सच्ची बातें बोलते हैं, वो शुरू में कई लोगों को खराब जरूर लगती हैं, बट वो इम्पैक्ट पूरा डालती हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ट्राई टू रेजोनेट इट विद योर लाइफ कंडीशन। ये थी आप लोगों के लिए नवंबर की, मिड नवंबर की गाइडेंस एक्वेरियस। अब हम बात करते हैं आपके एंजल नंबर गाइडेंस की, कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एक अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। लेट्स सी। 1717, maybe one number is significant for you, 7 number can be significant for you, 17 number can be significant for you. ड्रामा अलर्ट, मैंने आपको बताया अभी इससे पहले। देखो कार्ड्स कितने सुंदर होते हैं, ओरेकल से भी लो गाइडेंस, टैरो से भी लो, क्वाइट सिमिलर। और इसमें तो मैं कुछ मैनिपुलेट कर भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज डायरेक्ट गाइडेंस ही आपके आपके अगर आप देखोगे पढ़ोगे, इसमें लिखा है ड्रामा अलर्ट, मतलब कुछ तो ड्रामा होने वाला है ना। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ एंड फोकस इनवर्ड। You need time to think things over and consider your options. At this time, you must rely solely on yourself. You might not believe it, but you are heading in the right direction. What appears to be a lull in activity is just a natural part of the process. Independence, soul mission, alone time, learning, healing, aspirations. लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके लाइफ के प्रोस्पेक्ट को देखने का तरीका बदल सकता है। आपको जस्ट हैव टू टेक डीप ब्रेथ, अगेन यू हैव टू कंपोज योरसेल्फ, फोकस करना इन वर्ड दैट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। अभी ऐसा क्या है लाइफ में जो आपको आपके सोल मिशन से, आपकी इंडिपेंडेंस से दूर लेके जा रहा है? दैट इज योर लर्निंग, दैट इज योर हीलिंग जर्नी। ट्राई टू थिंक इन वर्ड, एंड कोई भी इस टाइम पे जो टाइम आपके लिए चल रहा है, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल प्रायोरिटीज, कि मैं कहाँ फोकस करूँ, मैं यहाँ फोकस करूँ, मैं यहाँ फोकस करूँ। बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू थिंक इन वर्ड एंड टू ट्राई टू फोकस इन क्रिएटिंग वेल्थ, बिकॉज इट्स टाइम फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ। रिलेशनशिप में जो चीज़ें हील होनी है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे थोड़ा ड्रामा हो सकता है, बट गिव दैट अदर पर्सन टाइम, क्लिंग ऑन नहीं करना है किसी पे। Give that other person time to think that what they want in their life, but you speak from your heart. This is what I said, and this is what your guides are also saying, कि आप इस चीज को बिलीव करो नहीं करो, बट आपकी लाइफ जो है ना एग्जैक्टली सही डायरेक्शन की तरफ जा रही है। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू हैज टू बी एट दिस पर्टिकुलर टाइम। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। जो चीज़ जैसी होनी चाहिए थी वैसे ही हो रही है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सरेंडरिंग। अभी हो सकता है जो चीज़ें आपको गलत लग रही हों, वो एक नॉट नेचुरल पार्ट है आपके प्रोसेस का, बिकॉज उसको आपको लॉट्स ऑफ हीलिंग्स देनी थी, इस प्रोसेस को आपको बहुत सारी लर्निंग्स देनी थी, आपको इंस्पिरेशन देनी थी, एंड एवरीथिंग विच यू आर गोइंग थ्रू, इट विल लीड यू टू इंडिपेंडेंस, एंड इट विल लीड यू टू योर सोल मिशन एज वेल। ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर यू क्वेरियस। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। अगर कुछ एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करी होंगी तो डेफिनेटली क्लेम करिएगा, नहीं रेजोनेट करी है इसका मतलब आपके लिए गाइडेंस नहीं है, कुछ और सेट ऑफ पीपल के लिए है, एंड टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। अगर आपकी मेरी रीडिंग्स आपको कंफ्यूज करती हैं, प्लीज़ मत देखिए, अवॉइड करिए। अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। और आने वाला साल जो है, बहुत जल्दी नया साल आने वाला है, सूर्य का साल है, बहुत सारी गाइडेंस मैं आप लोगों को लेके आने वाले नए साल की, बहुत सारी। तो डेफिनेटली क्लेम करिएगा इस एनर्जी को बाय लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड जो लोग मेरी रीडिंग्स को बार बार सुनने आते हैं, जो रिपीटेड व्यूअर्स हैं मेरे, रिपीटेड लिसनर्स हैं, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम माई साइड टू यू। सो थैंक यू सो मच एवरी वन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।